Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. आज हमारे साथ है धनंजय, अंकित और उत्सव. तीन के तीनों हमारे जो महारथी हैं, इन लोगों ने अपना एयरफोर्स का फेज 2 क्वालिफाई कर लिया है. तीनों लोग एक साथ 15 जनवरी को कानपुर में इन्होंने अपना फेस किया है फेज 2. और तीनों से आज हम बातें करेंगे. इनका जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा, पूरी जर्नी रही रिटन एग्जाम से लेके फेज 2 क्वालिफाई करने तक. आई एम वेरी श्योर कि इसमें आपको काफी कुछ चीजें हैं जो सीखने को जानने को मिलेंगी और आपको हेल्प करेंगी जो आपका अगला एग्जाम लगा हुआ है 18 अप्रैल से. तो सबसे पहले आप तीनों को बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर एयरफोर्स का फेज 2 क्वालिफाई करने के लिए. तो पहले तो एक एक करके थोड़ा सा आप लोगों में जानना चाहूंगा आप कहाँ से हैं, 12th कब हुआ आपका, और फिर हम बात करेंगे आपकी रिटन एग्जाम की और आपको जो फेज 2 का जो जर्नी रहा 15 तारीख को उसके बारे में बात करेंगे. तो धनंजय आपसे शुरू करते हैं. धनंजय आप बेसिकली कहाँ से हैं? सर आई एम फ्रॉम मऊ. मऊ से आप? जी. आपका 12th कब हुआ दोस्त? 2019 में 12th हुआ आपका. और आपने 2019 में भी एग्जाम दिया होगा सितंबर में. जी सर. और अभी आपने दूसरा एग्जाम दिया, सेकंड अटेम्प्ट था आपका, राइट? जी सर. पहले अटेम्प्ट में क्या हुआ था आपके साथ? 27.75 नंबर था सर. ओके. और कट ऑफ क्या था? 28 मार्क्स, राइट? जी सर. राइट. और इस बार आपने कितना स्कोर किया है? सर 46.5 सर. 46.5 स्कोर किया आपने. जी सर. व्हिच इज वेल अबव द कट ऑफ मार्क्स, राइट? जी सर. और एक्स ग्रुप में आपने क्वालिफाई किया, राइट? जी सर. और आपके हम अगर चलिए रिटन एग्जाम की बात हम थोड़ी देर में करेंगे. जी सर. आपकी बात करते हैं. अंकित, अंकित आप कहाँ से हैं? फ्रॉम हमीरपुर. हमीरपुर से आप? जी सर. और आपका 12th कब हुआ दोस्त? 2018. 18 में हुआ आपका. तो आपने से पहले कई बार एग्जाम दिया होगा एयरफोर्स का, नेवी का भी एग्जाम दिया होगा. कितनी बार आपने क्वालिफाई किया है? सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट. पहली बार आपने क्वालिफाई किया है. ओके. चलिए इसके पहले जो भी उसकी बात नहीं करते हैं, है ना? आपके क्वालिफाई नहीं हुए जो भी रीजन थे, लेकिन आपने इस बार क्वालिफाई किया. आपके मार्क्स कितने हैं? 50. और इस बार क्वालिफाई नहीं किया, 50 नंबर भी लेके आए आप. और आप अच्छा खासा मार्जिन है आपका कट ऑफ से. और आई एम वेरी पॉजिटिव कि आप इस बार जा रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. वंडरफुल वंडरफुल. उत्सव आपसे बात करते हैं. आप कहाँ से उत्सव? सर और इसका कट ऑफ प्रयागराज. आप इलाहाबाद से हैं. बहुत बढ़िया. आपका 12th कब हुआ दोस्त? सर 2019 में. आपका 19 में हुआ. और आपने सितंबर में एग्जाम दिया था एयरफोर्स का. यस सर. क्या हुआ था उसमें? सर 26.5. 26.5. इस बार कितना स्कोर किया आपने? 45.5. 45.5. तो अच्छा, आप लोगों ने तीनों ने इस बार जो इतना अच्छा स्कोर किया है, मतलब हालांकि इस बार कट ऑफ आई गया तो आप लोगों के मार्क्स बहुत ज्यादा नहीं साउंड कर रहे हैं. लग रहा है आपने कट ऑफ से 2 4 5 नंबर ऊपर लेके आए आप लोग, है ना? लेकिन देखा जाए तो जैसे पहले जो कट ऑफ रहता था 27 28 नंबर 32 नंबर, उस हिसाब से आप लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है. तो आप लोगों ने इस बार जो इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, इसके क्या रीजन थे? करके बताइए मुझे. मतलब आपने क्या पढ़ाई बहुत ज्यादा की या फिर इस बार पेपर बहुत आसान था? अगर आपने पढ़ाई की तो कुछ अलग किया, हटके किया, क्या स्ट्रेटजी क्या थी? धनंजय आपसे शुरू करते हैं. सर टुडे व्हाट एम आई ऑल क्रेडिट गोज टू माय आजाद सर. आजाद सर. जी सर. बहुत बढ़िया. तो आजाद सर ने तो आपको इंग्लिश पढ़ाई. जी सर. लेकिन आप मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए आपके. सर मतलब आप देखेंगे कि मतलब 95% बच्चे फिजिक्स में आउट हो जाते हैं. ओके. तो फिर उन्होंने हम लोगों को गाइड किया कि अपना एक ग्रुप बना लो. और ग्रुप बनाने के मतलब कोई भी जो टॉपिक हो, कोई भी जो लेसन है, सभी लोग पढ़ के आओ, उसको डिस्कस करो. और डिस्कस करने के बाद हम लोग को थोड़ा उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और जितने बच्चे हैं लगभग सभी लोग सिलेक्ट हो गए हैं सर. तो आपका कहने का मतलब कि आजाद सर बेशक इंग्लिश के टीचर हैं. यस सर. उन्होंने आपको फिजिक्स की तैयारी करने के लिए भी अच्छी ट्रिक्स बताई. जी सर. और आपने ग्रुप बनाया, साथ में स्टडी किया. जी सर. और आप लोग बड़े आसानी से क्वालिफाई कर पाए. जी सर. तो ये जो आपने फिजिक्स का जो टफ वाला पोर्शन है, क्योंकि हम मानते हैं कि हर बार टफ आता है. जी सर. इस बार पेपर थोड़ा टफ था, आसान था? इस बार मतलब मॉडरेट था. मॉडरेट था. जी सर. जो पिछली बार आपने अटेम्प्ट किया था उससे आसान था? सर मॉडरेट, उससे मतलब थोड़ा सा इजी था. थोड़ा इजी था. जी सर. लेकिन सिर्फ आपने ग्रुप में स्टडी की वही एक रीजन था? और भी कुछ चीजें फिजिक्स की अगर आप तैयारी की बात करें तो अलग आपने कुछ किया? टीचर्स ने कुछ अलग पढ़ाया? आपके फिजिक्स के टीचर है सर. मतलब यहाँ का मतलब 100% सभी लोगों ने दिया सर. और उन लोगों के साथ हम लोग भी ने मेहनत किया सर. इसका मतलब मेरे कसी लोग जो तुम पूरा मेरे कसी परिवार है सर, हम लोगों के साथ पूरा 100% देने की कोशिश की और साथ ही साथ हम लोगों ने भी मेहनत की. बहुत बढ़िया. तो आप लोग भी बहुत सिंसियर थे क्लास में. टीचर्स ने भी आपको सिंसियरली पढ़ाया. जी सर. उनका भी एफर्ट था, आपका भी एफर्ट था, और जॉइंट एफर्ट था कि आप लोग सबके सब क्वालिफाई किए. जी सर. बहुत बढ़िया. अंकित आपसे बात करते हैं हम. जी सर. तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसके बारे में अगर आप अपना ओपिनियन दें कि आपका जो पेपर होता है ये कैसा होता है और इसका जो तैयारी है इसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को कि क्वालिफाई कर पाए? एक्चुअली जब मैं यहाँ आया था तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है. जब कोचिंग ज्वाइन की उसके बाद कुछ पता पड़ा कि कैसे कैसे पढ़ना. स्ट्रेटजी बताई सर ने कि अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो ज़्यादा थोड़ा आसान होगा. तो सर सबसे पहले तो मैं क्या करता था कि सुबह वही सब्जेक्ट पढ़ता था जिसमें मुझे इंटरेस्ट कम होता था. ओके. जैसे कि सर इंग्लिश,
तो और फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ता था, फिर मैथ्स। तो सर मैं रात में मैथ ही लगाता था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था, और अगर ऐसा सब्जेक्ट पढ़ूँ जिसमें इंटरेस्ट हो तो नींद भी कम आती थी। और फिर इसके बाद सर बहुत जो बुक थी मेजर कल्सी की उसने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि सर इसमें मैथ्स में अगर हम बात करें तो लगभग क्वेश्चन फंस ही जाते हैं। इसलिए तो सर मेरा 25 में मैंने 23 अटेम्प्ट किए थे तो एक ही रॉन्ग गया था उसमें। और फिजिक्स में भी फंस ही गए थे सारे क्वेश्चन, बस इंग्लिश में थोड़ा सा डाउट था। तो सर यहाँ पर डाउट काउंटर है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसल्ट करके सर वो भी हो गया आराम से। अंकित मुझे ये बताइए कि आपके जो पेपर हैं तीनों, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग जो पढ़ते हैं यहाँ पे उससे कितना रिलेटेड है, मतलब जो सबसे वहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं? सर अगर वैसे मैथ की बात करें तो 5 से 6 तो क्वेश्चन डिट्टो ही फंस जाएंगे। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो सर यहाँ पर जो कंसेप्ट है वही से आएंगे सर। कंसेप्ट तो फंस ही जाता है, फिजिक्स का भी कंसेप्ट पूरा फंस जाता है, भले ही डिट्टो क्वेश्चन ना फंसे लेकिन इतना फंस जाता है कि आप कर ले जाओगे सर। और यही रीजन है कि आप 25 में से 22-23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, राइट? तो आपका कहने का मतलब है कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं, 5-6 क्वेश्चन जो आपके एमकेसी की बुक्स में है, सब्जेक्ट की बुक्स में, प्रैक्टिस बुक में, क्वेश्चन में, उसमें डिट्टो आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिट्टो नहीं है लेकिन जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, क्लास में आपको पढ़ाया टीचर ने, तो आप लोग क्या का मानना है कि आपने जो एक टीचिंग प्लान को फॉलो करते हुए जो स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई की, इसी कारण आप लोग क्वालिफाई कर पाए रिटन एग्जाम। चलिए बहुत बढ़िया। उत्सव आपसे बात करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है रिटन एग्जाम के बारे में? मतलब कितना आसान है, कितना टफ है? जो बच्चे अभी पहली बार अटेम्प्ट करेंगे 2020 में जिन्होंने 12th पास किया है उनका तो पहला अटेम्प्ट होगा, सितंबर में तो एग्जाम हुआ नहीं एक तरह से। तो क्या आप उनको टिप्स देंगे, क्या सजेशन देंगे, कैसे पढ़ाई करें वो लोग? सर टिप्स ये है कि आप अगर अभी रिसेंटली अगर पढ़ के आउट हुए हैं तो आप एनसीईआरटी अच्छे से फिजिक्स पे मेन फोकस करिए, क्योंकि फिजिक्स में जो है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, टफ नहीं रहता है, बेसिक ही रहता है। बच्चे क्या होता है ध्यान नहीं देते हैं, एंड मैथ तो टफ होता ही नहीं। जैसे इस टाइम देखा हमने, लास्ट टाइम भी टफ मैथ इजी था, टफ नहीं था, इस टाइम भी वही था। और रही इंग्लिश की बात, इंग्लिश आप चाहे तो लूसन उठा के पढ़ सकते हैं, अगर लूसन पूरा पढ़ लिया अच्छे से तो इंग्लिश कुछ नहीं है उसके सामने, यहाँ तक मुझे लगता है। ऐसे यस सर। तो आपका मानना है, तो आप आई थिंक आपने यहाँ सिर्फ जीडीएसईटी का बस जीडीएसईटी, आप यहाँ क्लासरूम प्रोग्राम के पार्ट नहीं थे? नहीं। आई सी, ठीक है। चलिए आप लोगों ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया और अब आप फेज 2 भी क्वालिफाई करके आ चुके हैं। आपके हम फेज 2 की बात करते हैं, बिकॉज आपने अभी तुरंत हाल ही में 15 तारीख को फेज 2 फेस किया है। तो कानपुर से तो बहुत बच्चे आ रहे हैं, बिकॉज इसलिए मोस्टली बच्चे, कानपुर हमारे इलाहाबाद से बहुत पास है, बच्चे डायरेक्ट पकड़ते हैं ट्रेन और 3-4 घंटे में इलाहाबाद, है ना? बच्चे तो वैसे हर सेंटर से क्वालिफाई कर रहे हैं, गुवाहाटी, बैरकपुर, हर जगह से बच्चों से मैसेज कॉल आते रहते हैं, लेकिन वो लोग इलाहाबाद नहीं आ पा रहे, वो लोग डायरेक्टली अपने घर चले जा रहे हैं। बट चलिए एनीवेज, आप लोग कानपुर वाले भी बहुत बढ़िया, आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, कैंपस में भी आ रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं, बच्चों को इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम आपके फेज 2 की बात करते हैं। देखिए प्रोसेस तो हमें सबको अच्छे से पता है जी सर, जो हुआ वहाँ पे, है ना? मैं जानना चाहूंगा अलग हुआ कुछ इस बार, आप लोगों ने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया, कोई चैलेंज फेस किया फेज 2 में? सर वही था कि जो PIQ फॉर्म था उसमें जो हमने लिखा था अपना इंट्रो वगैरह, वो बोल रहे थे कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, यानी कि मैं जैसे कि हमने हॉबी लिखी थी, इंटरेस्ट लिखा था, बोले तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ ये सब जानने में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है आपके बारे में। तो अगर आपके पास कुछ अचीवमेंट्स हों, जहाँ कहीं आप कैप्टन रहे हों, तो वो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो टाइम मैनेजमेंट करिए सही से। ओके, तो ये आप सबके ग्रुप में बोला? सर हमारे ग्रुप में ये बोला गया था, आप फिर अपना नाम बताइए, आप हो कहाँ से ये बताइए। बाकी सर उन्होंने बोला कि हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेके, हम बाकी कुछ नहीं देखना चाहते कि जो इसमें लिखा है आप वही बोलिए, रटू तोता वगैरह नहीं चलेगा, आपकी सोच क्या है हमें बस ये जानना है, और आप कितना कॉन्फिडेंट हैं लेके चीज़ों को, बस ये बोला था। ओके बस सर, हम ये दोनों लोग एक ही ग्रुप में थे। आप दोनों एक ही ग्रुप में थे सर। तो कुल मिला के आपको क्लियरली बोला जा रहा है, पहले भी बात उठी है, कई बच्चों ने बताया कि वो लोग कह रहे हैं कि अपने इंट्रो में जो आप रट के आए वो ना बताएं, क्योंकि सर उन्हें पता होता है, सभी बेसिकली कोचिंग करके आते हैं जीडीएसईटी के लिए अप्रॉक्स जो है, तो पता होता है, तो वो काफी बोर्ड हो जाते हैं सुन के वही चीज सेम, तो सडन टास्क ही समझ ही देते हैं कि सब अब हम लोग याद करके गए हैं तो जाहिर सी बात माइंड में वही चलेगा, पर सडन बोल देंगे प्लान चेंज, तो देखते हैं कितना एडेप्टेबल हो चीजों को लेके, तो इसी का नाम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है। तो यही चीज ये रीजन रहा कि सिचुएशन वहां बदल देते हैं सडन। और वैसे भी आप लोग रटी रटाई बातें बताएंगे, उससे अच्छा है टॉपिक के बारे में बात करें, दे विल बी एबल टू सी योर कम्युनिकेशन। और सर अगर आप हिंदी में बोलना चाहें कुछ चीजें, जैसे हमने सर हिंदी में बोला था, एक वर्ड था तो बहुत अच्छा लगा, शायद उनको लगता है उसी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था लोगों को। ओके, तो हिंदी भी आप बोल सकते हैं अगर आप चाहें, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं अपने में तो बोल सकते हैं। तो आपको लगता है अगर थोड़ी बहुत हिंदी भी बोल ली जाए तो कोर्स वगैरह तो बोल सकते हैं, क्योंकि सब वो कोर्स इंग्लिश में था, मेरे को लगता है उतना फ्रूटफुल ना होता जितना वो इफेक्टिव हिंदी में था, तो इसलिए मैंने उसको हिंदी में ही बोला था। बढ़िया। तो कितने लोग की रिपोर्टिंग थी वहाँ 15 तारीख को?
180 प्लस थी सर। 180 प्लस कितने लोग सिलेक्ट हुए? 117 सर, 117 117 सिलेक्ट हुए 180 में से। यस सर। तो एक ठीक ठाक अमाउंट है जो रिजेक्ट हो गए। मैक्सिमम लोग कहाँ रिजेक्ट हुए? सर जीडी में सर। जीडी में हुए। यस सर। पीएफटी और एसआरटी में कितने लोग आउट हुए लगभग? Only one in SRT, PFT I don't think so. It was around 2 or 3 students. 2 और 3। पीएफटी में सिर्फ 2 और 3। चलिए, आप लोगों को मेडिकल किट मिल चुकी है? यस सर। कोई अब तो कोई चैलेंज, कोई टेंशन है नहीं, सब मार्क्स आप सबके बढ़िया है ना? यस। अब आप लोग तैयारी करेंगे जुलाई में ज्वाइनिंग की? Sir, we are hoping so. बिल्कुल बिल्कुल। आप सबको बहुत सारा कांग्रेचुलेशंस Thank you, क्वालिफाई sir. करने के Thank लिए, you. एंड गुड लक फॉर योर ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग। Thank you, sir. चलिए, ऑल द बेस्ट। तुम सर के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, GD। बताइए। सर एक्चुअली जब हम यहाँ आए थे तो केवल हमें ये था कि बोलना पता था कि बोलते हैं, इंग्लिश से बोलते हैं सर, लेकिन जब कोचिंग में आए तो सर ये नहीं पता था क्या बोलना है। तो सर कुंभ सर का बहुत ज्यादा Yes, sir, उनका बहुत बड़ा योगदान है। Actually हम लोग बोल तो हम लोग काफी अच्छा लेते हैं, बट हेजिटेशन जो फेस करना होता है सिचुएशन को। बोलने की बात है तो आजकल 5 या 6 साल का बच्चे भी इंग्लिश बोल रहा है, हाँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि क्या बोलना है। तो सर क्या बोलना है ये सब कुंभ सर ने ही सर सिखाया था। और उन्हें बहुत मेहनत की सर। सर तभी तो मेजर कल्चर के 4 बच्चे थे, चारों सिलेक्ट हो गए हम लोग। हम 4 थे। यस सर, चारों चारों select हो गए। तो वहाँ पे जो कुंभ सर ने बताया था वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो करके हम इतने कॉन्फिडेंस में थे कि सर अगर 15 में 5 भी सिलेक्ट होंगे हमारे ग्रुप से तो हम ही लोग होंगे सर। हम ही लोग होंगे। यस सर। इतना इतना कॉन्फिडेंस था। बूस्ट था वहाँ। सर कुछ डर ही नहीं था, लग रहा था एकदम नॉर्मल है, हम लोग यहाँ का से है नहीं। यहाँ जितना करवाए तो वहाँ से बहुत ज्यादा, मतलब आधा भी लग रहा था कि बोल देंगे फिर भी हमारा हो जाएगा। जैसे जैसे बच्चे वहाँ आए थे, जैसे हम कंप्लीट कर रहे थे उन लोगों को, तो वहाँ पे सर बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कुंभ सर के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है सर। और उनके पास जो टॉपिक्स तैयार हैं जीडी के और जो टेक्निक्स हैं, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट में भी इतना डिफरेंट तरीके से करवाया था कि कितना भी चेंज करवाते तो आउट नहीं होना था। इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो, करना है, बस करना है। सर लगभग टॉपिक वहाँ मिल जा रहा है सर, ऐसा करवाया जा रहा है कि लगभग टॉपिक मिल जा रहा है सर। अभी तक किसी भी सेंटर का टॉपिक ऐसा नहीं गया होगा जो नहीं, क्योंकि यहाँ पर 110 प्लस टॉपिक हम कवर करके ही गए थे। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस हो गई थी हमारी, तो एल्को हो या मिलिट्री ट्रेनिंग हो, कुछ भी हो, वहाँ पे जो तीनों में भी चल रहा था उसमें भी हमको पता था कि ये सब बोल ले जाएंगे। राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ट्रेनिंग जो टॉपिक्स आप लोग कवर करते हैं जीडी की क्लास में, काफी एक वास्ट सिलेबस है, तो आप लोग की एक अच्छी तैयारी होती है। और कुंभ सर को मैं पर्सनली मिलके आप लोगों का मैसेज पास करूंगा। उनको थैंक यू कहूंगा आप सबकी तरफ से। एंड कुंभ सर इज रियली अ जीनियस, ही नोज हिज टास्क। आप लोगों का टॉपिक क्या था जीडी में? सर मेरा मिलिट्री ट्रेनिंग था। मेरे में सर एल्कोहल था। मिलिट्री ट्रेनिंग, Yes, sir. एल्कोहल। आप तो एक ही जीडी ग्रुप में थे? नहीं सर, एक ही सेंटर में 3 जगह जीडी ग्रुप 3 जगह कराया जा रहा तो था। अलग अलग टॉपिक था तीनों में। किसी में एक में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी था, और एक में था वो एल्कोहल शुड बी बैंड और नॉट, एक में था कॉमन एजुकेशन था। तीनों में अलग अलग था। अच्छा, तो 3 टेबल लगी हुई थी, 3 टेबल लगी हुई थी सर। ओके। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब 3 अलग अलग जीडी चल रही थी, तो आपकी इंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग वाली सेम थी, लेकिन आदमी बाद में जीडी का टॉपिक अलग था। Yes, sir. अलग ग्रुप में थे आप। Yes, sir. तो आपका मिलिट्री ट्रेनिंग था। हाँ Should military training made mandatory for the EB citizen or not? Or not, sir. आई सी, ये टॉपिक था। Yes, sir. आपने पहले पढ़ रखा था टॉपिक ये? सर यहाँ कम से कम 3-4 बार डिस्कस किया था, 2 बार उसको मतलब रफली मतलब रूम पे लिखा था सर। बढ़िया बढ़िया। और आपका टॉपिक बताया अल्कोहल। एल्कोहल शुड बी बैंड, तो यहाँ पर सर 3-4 बार वो भी डिस्कस हुआ था। ये तो और बाकी तो कॉमन कॉमन टॉपिक है। टॉपिक जब किसी ने सुनता रहता बच्चों के मुंह से अल्कोहल शुड बी बैंड और नॉट। आपका क्या टॉपिक था भाई? Same topic, sir. कौन सा? मिलिट्री ट्रेनिंग सर। चलिए बढ़िया। तो आप तीनों को ऐसे टॉपिक मिले जो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी Yes, थी sir. और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, राइट? Yes, sir. वंडरफुल। चलिए, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। Thank you sir. Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.